अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध घुसपैठ कर रहे भारतीयों को वापस लौटाकर क्या गलत किया? भारत को भी सबक लेना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने भारतीय घुसपैठियों को बाहर किया है, उसी तरीके से अगर भारत अपने देश में घुसे हुए बांग्लादेशियों के साथ करता है तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगेगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं उसे एक मौका समझ लेना चाहिए और इस मौके का स्वागत कर लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में विचार करना चाहिए। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में सिर झुकाए बेड़िया पहने भारतीय युवाओं को अपने देश में वापसी करते देखकर किस भारतीय का मन दुखित नहीं होगा। इन लोगों को अमेरिका चाहता तो सामान्य यात्री विमान से भेजता, जो अमेरिका सरकार के लिए बेहद सस्ती पड़ती। ये कोई कुख्यात अपराधी नहीं थे, पर अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए अत्यंत खर्चीले विमानों में भेजने की व्यवस्था किया। ये केवल एक प्रतीकात्मक संदेश है कि ये लोग अपराधी हैं। यदि ये लोग यात्री विमानों से अपने देश पहुंचेंगे तो ये लगेगा कि इनकी ससम्मान वापसी हुई है। दरअसल कानूनी और नैतिक रूप से चोरी छिपे किसी भी देश में घुसने वाले लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। पर क्या भारत अगर ऐसी ही हरकत बांग्लादेशियों या रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ करे तो दुनिया में किस तरह का रिएक्ट करे? तो इसे ही कहते हैं, समरत को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरई की नहीं। अगर भारत इस तरह अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करता है तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगेगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं उससे एक मौका समझकर स्वागत करना चाहिए और इस मौके को लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। पर दिक्कत तो ये है कि भारत ऐसे लोगों को भी अपने देश का नागरिक मानता है जो अमेरिका जैसे देश में जाकर कहते हैं कि भारत हमारा राजनीतिक उत्पीड़न कर रहा है, जबकि बांग्लादेश जैसे देश भी जो अपने मजबूर नागरिकों को भी अपना मानने को तैयार नहीं है। पहली बात यह समझ लें कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत में वापसी कर गए, इन लोगों को बेचारा या गरीब नहीं समझना चाहिए। डंकी रूट से भी अमेरिका में एंट्री लेने वालों को कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी भारत में अच्छी खासी रोजी रोटी चल गई होती है। बस ये लोग लग्जरी लाइफ की तलाश में अपना देश और अपने परिवार को छोड़कर अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। इस भारत में हर साल लाखों की संख्या में बांग्लादेशी रोजगार के लिए आते हैं। उस देश के लोग लग्जरी लाइफ के लिए अमेरिका में जाना चाहते हैं। दूसरे इस हद तक मतलबी होते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में शरण पाने के लिए अपने देश के खिलाफ यह भी लिखकर देने को तैयार होते हैं कि भारत में इनका राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है। इन्होंने भागकर दूसरे देश में घुसने की कोशिश की है। इस बिला पर इनके साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश माफी ही नहीं देते बल्कि सहायता भी देते हैं। अब तक अमेरिकी सरकार भी इस तरह के केस में रहम कर देती थी। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता था। अब ट्रंप के आने के बाद इस तरह के मामले में सख्ती बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके देश भेजने का भारत के पास एक सुनहरा मौका है। अभी कुछ महीनों पहले जब बांग्लादेश में हिंसा की खबरें आ रही थी, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग भारत में आने की फिराक में दिख रहे थे। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है कि दोनों देशों में घुसपैठ बहुत आसान हो जाता है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबा है। यह बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के चलते अवैध बांग्लादेशियों घुसपैठियों का आना रोकना भारत के लिए गंभीर समस्या है। करीब 25 साल पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं। कई बार सेना और भारत की खुफिया
रिपोर्ट में इस बात के दावे किए गए हैं कि जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या भारत में बढ़ गई है, जिससे अब वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेशी भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश से जोड़ने की बात करने लगेंगे। भारत के पास मौका है कि पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाकर इनकी पहचान करे और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों और बॉर्डर से सटे राज्यों में विशेष तौर पर अभियान चलाकर इनकी पहचान की जाए। फिलहाल अभी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर साझा करिएगा।